जंगल के तमाम पक्षी बहुत उदास थे क्योंकि जंगल में खुराक की बहुत कमी हो गई थी। अब पक्षियों को बहुत दूर दूर से खाना तलाश करने जाना पड़ता। रानो चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ इसी जंगल में रहती थी। रानो चिड़िया दिल की सच्ची और बहुत प्यार करने वाली चिड़िया थी। रानो के पड़ोस में ही कालू कौवे का घर था। कालू और गोरी तो हमेशा से ही लालची और खुदगर्ज पक्षी थे। वो हमेशा सबको धोखा दिया करते। एक दिन रानो कालू कौवे के घर गई। कालू भैया, जंगल में अनाज की बहुत कमी हो गई है। हमें बहुत दूर से अनाज लाना पड़ता है। क्यों ना हम बारी रख लें? आज मैं दाना तलाश करके लाती हूँ और आप मेरे बच्चों का ख्याल रखें। कल आपकी बारी होगी। कालू और गोरी को रानू की ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। फिर रानू चिड़िया दाना तलाश करने निकल पड़ी। वो सारा दिन दाना तलाश करती रही मगर इसको दाना कहीं ना मिला। आखिरकार इसने इंसानों की बस्ती का रुख किया। चिड़िया बड़ी परेशान हो रही थी क्योंकि इसको तो यहाँ भी दाना ना मिला। आखिरकार वो थक हार कर एक घर की खिड़की में जा बैठी। आमिर खान ने देखा कि इनकी खिड़की में एक चिड़िया बहुत भूखी और परेशान लग रही है। इसने सोचा जो खाना बच गया है वो कल तक तो वैसे भी खराब हो जाएगा। इसने फौरन खाने की प्लेट उठाई और चिड़िया के सामने रख दी। चिड़िया बहुत खुश हुई और दिल ही दिल में आमिर खान को दुआएं दी। चिड़िया खाना लेकर फौरन अपने जंगल रवाना हो गई और सीधा कालू कौवे के घर गई और सब ने मिल बैठकर खूब मजे से खाना खाया। अगली सुबह खाना लाने की बारी कालू और गोरी की थी। कालू और गोरी ने रानू चिड़िया से उस इंसानों की बस्ती का पता पूछा जहाँ से इनको कल खाना मिला था और सीधा इंसानों की बस्ती रवाना हो गए। फिर इधर उधर खुराक तलाश करने के बाद एक खिड़की में जा बैठे। वो काफ़ी थक गए थे मगर इनको कहीं से खाना ना मिला। उन्होंने देखा एक प्यारा सा बच्चा प्लेट में बहुत मज़ेदार चीज़ खा रहा है। वो बड़ी मासूमियत से उसको देखने लगे। तभी आमिर खान की नज़र इन पर पड़ी। आमिर एक नेक दिल बच्चा था। उसने फौरन अपने फ्रेंच फ्राइज आधे खुद रखे और आधे एक प्लेट में डालकर खिड़की के पास रख दिए। कालू और गोरी ये फ्राइज घर ले जाने की बजाय सीधा साथ वाले वीरान जंगल ले गए। वहाँ इनको एक घर नज़र आया। इन्होंने सोचा हम इसके सामने ही बैठकर रात गुजार लेते हैं क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा दरख्त था। फिर उन्होंने उस दरख्त पर बैठकर मज़े से सारे फ्राइज खा लिए और सोचा कि हम रात यहीं गुजार लेते हैं और सुबह रानू चिड़िया को जाकर कोई बहाना कर देंगे। दूसरी तरफ शाम होने को आ गई मगर कालू और गोरी का कुछ पता ना चला। रानू के बच्चे बहुत भूखे थे। रानू एक नेक दिल चिड़िया थी, हमेशा दूसरों की मदद किया करती। फिर अचानक अन्नू चील ने आकर घर का दरवाज़ा खटखटाया। चिड़िया ने जैसे दरवाज़ा खोला तो देखा अन्नू चील इसके लिए दाना लेकर आई है। चिड़िया बहुत खुश हुई। रानू चिड़िया ने अन्नू चील का शुक्रिया अदा किया। चिड़िया और उसके बच्चे दोनों ने मिलकर पेट भर के खाना खाया और सो गए। और वहाँ कालू और गोरी जिस पेड़ पर बैठे थे वो अचानक जोर जोर से हिलने लगा। कालू और गोरी बहुत घबरा गए। पेड़ ने कालू और गोरी को जोर से नीचे फर्श पर पटक दिया। अरे आप दोनों की जुर्रत कैसे हुई मेरे पेड़ पर सोने की? अरे कौन बोला? आप कौन हैं? नीली चुड़ैल नाम है मेरा, नीली चुड़ैल, और मैं इस जंगल की रानी हूँ और ये पेड़ मेरा घर है।
और अब मैं आप दोनों को खा जाऊंगी। हमें माफ़ कर दें, हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई, बस आज जाने दें, आइंदा हम कभी इस तरफ नहीं आएंगे। पहले ये बताओ कि इस तरफ का रुख क्यों किया आप दोनों ने? फिर कालू और गोरी ने अपनी सारी कहानी सुनाई नीली चुड़ैल को। तो नीली चुड़ैल और भी ज्यादा गजबनाक हो गई। चुड़ैल के गुस्से की वजह से पूरे जंगल में रोशनी फैल गई। मुझे धोखेबाज लोग बिल्कुल नहीं पसंद और आप दोनों धोखेबाज हो। अब मैं आप दोनों को मजा चखा कर ही रहूंगी। फिर चुड़ैल ने कालू और गोरी पर वार करने शुरू कर दिए। कालू और गोरी जादुई वारों से बड़े जख्मी होते चले गए। अब कालू और गोरी को बहुत पछतावा हो रहा था, मगर अब क्या फायदा पछताने का जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। बच्चों, जल्दी से आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। फिर नीली चुड़ैल ने अपनी जादुई बारों से गोरी और कालू का काम तमाम कर दिया।